राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जबरदस्त हंगामा। विपक्षी सांसदों ने जमकर काटा बवाल। विपक्ष के हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, मैं किसान का बेटा हूं, झुकता नहीं हूं। सभापति धनखड़ ने कहा, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने किसी को भी इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी। राज्यसभा में खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच तीखी बहस। खड़गे ने कहा, अगर आप किसान के बेटे हैं तो मजदूर का बेटा मैं हूं, आप नियम के हिसाब से संसद चलाएं। खड़गे ने कहा, सभापति ने विपक्षी सांसदों का अपमान किया, हम यहां सभापति की तारीफ सुनने नहीं आए हैं। संविधान पर चर्चा को लेकर गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, पॉकेट में संविधान लेकर चलने से संविधान की रक्षा नहीं होती। गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, संविधान दिवस की वजह से ही लोगों में जागरूकता बढ़ी। लोकसभा में आज से 2 दिन तक संविधान पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया गया। 14 दिसंबर को पीएम मोदी देंगे जवाब। राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। ऊपरी सदन में अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। इस सत्र में संसद में पेश हो सकता है बिल। पास हुआ तो 2029 तक एक साथ देश भर में चुनाव। एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन बिल में क्या है, उसे देखने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव ने कहा, यह बीजेपी का चुनाव जीतने का जुगाड़ है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा, वन नेशन वन इलेक्शन लाने की इतनी हड़बड़ी क्यों, बोले ये कभी सफल नहीं होगा। पप्पू यादव का बयान, कहा, जरूरी ये है कि हम चुनाव को पारदर्शी बनाएं। बोले, मुझे लगता है कि देश के लिए फैसला सही नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूछा, महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों एक साथ चुनाव नहीं कराए गए। भगवंत मान ने निशाना साधते हुए कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव की जगह एक राष्ट्र एक शिक्षा क्यों नहीं, एक राष्ट्र एक इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, अभी इसमें बहुत समय लगेगा, 2029 में तो नहीं, 2031 में शायद लागू हो। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बीएमसी चुनावों को लेकर बड़ा बयान। कहा, महायुति ने जैसे एक साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा, वैसे ही निकाय चुनाव भी लड़ेंगे और बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को टिकट। कांग्रेस ने बादली से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी छोड़कर आए अब्दुल रहमान को टिकट मिला। शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे हारून यूसुफ बलीमरान से लड़ेंगे चुनाव, जबकि ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी और चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल मैदान में होंगे। जियाउर रहमान बर्क को गुरुवार तक मिला था नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त। जवाब नहीं देने पर निर्माण गिराने और 10,000 रुपए के जुर्माने का है प्रावधान। जयपुर की मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे विधायक बाल मुकुंद आचार्य, लोगों के आधार कार्ड जांचे। कांग्रेस पार्षद सलमान मंसूरी के पिता से नोकझोंक भी हुई। संसद पर आतंकवादी हमले की 23वीं बरसी आज। संसद में दी गई शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अन्य नेताओं के सहित श्रद्धांजलि दी। संसद हमले की 23वीं बरसी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी। गुरुवार दोपहर ईमेल के जरिए धमकी मिली। रूसी भाषा में लिखा था मेल। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया। तमिलनाडु के दिंडीगुल में एक 4 मंजिला निजी अस्पताल में आग। अग्निकांड में 7 लोगों की मौत, कई की हालत नाजुक। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान रेस्क्यू के काम में जुटे। अस्पताल के अंदर से 100 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। दिल्ली के स्कूलों में फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया। 6 स्कूलों को मिली धमकी। ईस्ट ऑफ कैलाश, टीपीएस, बिटनाकर पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और वेंकटेश पब्लिक स्कूल को मिली धमकी। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। दिल्ली के कपकपाती ठंड से पारा गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी हुई लो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शीतलहर का कहर। आसमान में छाया कोहरा, ठंड से बचाव के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में भारी गिरावट। बचाव के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हिमपात, बर्फ की सफेद चादर में सोनमर्ग ढका। पहाड़ों से लेकर घरों तक बर्फ नजारा हुआ मनमोहक।